आप सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं संस्कृत व्याकरण का एक नया विषय धातु रूप आपके सामने लेकर आई हूँ। धातु रूप जो है संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शब्द रूप व धातु रूप दोनों ही संस्कृत व्याकरण के आधार होते हैं। तो सभी बच्चों को इन दोनों विषयों को अच्छे से याद करना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज हम धातु रूप के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि धातु क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं धातु क्रियापद होते हैं जो हम इंग्लिश में वर्ब आप जिसको कहते हो कि आप बोलते हो कि गो जाना, ठीक है, सिट बैठना। ऐसे ही आप संस्कृत में गम, पठ, लिख ये अलग अलग धातुएं होती हैं जो आपके क्रियापद होते हैं। तो आज इन्हीं सभी के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी धातुएं सम्मिलित की गई हैं, उनको विस्तार से उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। अब जानते हैं कि धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की धातुएं हम देखते हैं। एक होती है प्रश्मयपद धातु, दूसरी है आत्मनेपद धातु और तीसरी होती है उभयपद धातु। उभयपदी का अर्थ है जो प्रश्मयपद में भी चलती है वह आत्मनेपद में भी चलती है। अब आपके लिए जानना ये जरूरी है कि प्रश्मयपद धातु कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं प्रश्मयपद धातु। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं पठ धातु का। पठ धातु को हम याद करते हैं ऐसे पठती, पठतः, पठन्ति। तो उसमें जो प्रत्यय लगते हैं अति, अतः, अंति, ये जो प्रत्यय लगते हैं उनसे जो शब्द बनता है नया वो जो है प्रश्मयपद धातु में आते हैं जिसमें ये प्रत्यय लगेंगे। उसके बाद आत्मनेपद धातु जिसमें जैसे है हमारी सेव धातु, उदाहरण के लिए प्रत्यय कौन से लगेंगे उसमें एते, एते, अंते, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय जिसमें लगेंगे वो धातु आत्मनेपद होगी। और कुछ धातुएं होती हैं जिनमें प्रश्मयपद वाले प्रत्यय भी लगते हैं और आत्मनेपद वाले भी लगते हैं। जैसे हमारे पास याच धातु का हमने उदाहरण लिया है, वो याचती, याचतः, याचन्ति इस तरीके से भी चलती है। वह याचते, याचेते, याचन्ते इस तरीके से भी उसके जो रूप है वो बनते हैं। तो हमने जान लिया कि 3 प्रकार से जो धातु रूप हैं वो चलते हैं। आइए देखते हैं अब धातु में और क्या क्या होता है जो हमें जानना चाहिए वह उसको समझना चाहिए। धातुएं जो हैं हमारी संस्कृत व्याकरण में वैसे 10 लकारों में चलती हैं, लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम होता है हमारी सभी कक्षाओं का उसमें मुख्यतः 5 लकारों को ही हमें पढ़ना होता है। तो जानते हैं वो 5 लकार कौन कौन से होते हैं, कब कब उनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहला लकार है लट लकार। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। जब आप प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में कोई बात कह रहे हैं तो उसका अर्थ है कि वहां पर आप लट लकार का प्रयोग करेंगे। दूसरा है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ है आज्ञार्थक। जब आप किसी को आज्ञा देने से संबंधित वाक्य पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होगा। उसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में, उपदेश देने के अर्थ में होता है। जैसे कोई भी किसी को एडवाइस देता है, कोई सलाह देते हैं हम कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको समय से सोना चाहिए, तो ये सब वाक्य जहां पर होते हैं वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। आगे है लिट लकार। लिट लकार का अर्थ भविष्यत काल में होता है। जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं कि मैं ये काम कल करूंगी, करूंगा, तो वहां पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है लंग लकार। यह लकार भूतकाल में, ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो काम हमने पहले किया था, जहां पर था, थे, थी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो हम जान पाएंगे कि यहाँ पर तो लंग लकार का प्रयोग होगा। तो हमने 5 लकारों को अच्छे से जाना व समझ लिया है। आइए अब देखते हैं पाठ्यक्रम में कौन कौन सी धातुएं 9वीं कक्षा में सम्मिलित की गई हैं। परस्मयपद धातु कौन सी है, वह आत्मनेपद या उभयपद धातु कौन सी है, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि धातु बहुत सारी हैं
आप सारी धातुओं को याद नहीं करें, कुछ मुख्य रूप से जो धातुएं हैं उनको याद करें, तो बहुत सारी धातुएं उन्हीं की तरह चलती हैं। आप बड़ी आसानी से ऐसी जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, बड़ी आसानी से आप सारी धातु रूपों को याद कर पाएंगे। तो देखते हैं पाठ्यक्रम में दी गई धातुएं प्रश्मयी पद धातु कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है पठ धातु, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। उसके बाद है गम धातु, जाना। वद धातु, बोलना। भू धातु, होना। क्रीड धातु, खेलना। नी धातु, ले जाना। दृश्य धातु, देखना। अस धातु, होना अर्थ में। क्री धातु, करना। पा धातु, पीना। ये सारी जो धातुएं हैं पांचों लकारों में ये जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। इनसे ही संबंधित वाक्य आपके सामने पूछे जाएंगे। इसके अलावा आत्मनेपद में सिर्फ 2 धातु आपके सामने हैं, सेव धातु व लभ धातु। ठीक है, ध्यान रखें आप, सिर्फ 2 धातु हैं, सेव व लभ धातु आत्मनेपद में, और वो भी 2 लकारों में, लट लकार में व लिट लकार में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। जबकि मैं आत्मनेपद भी 5 लकारों में आपको समझाऊंगी, लेकिन मुख्यतः 2 ही लकारों में पाठ्यक्रम में आपसे पूछा जाएगा। लकारों को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि लकारों में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें उनको पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें हम याद करते चले जाते हैं पर हमें उनका अर्थ मालूम नहीं होता और फिर बाद में हम परेशान हो जाते हैं कि हमें इसका मतलब तो पता ही नहीं है जो हमने याद किया है। तो क्यों ना पहले हम उसका अर्थ जानें और फिर हम उसको अच्छे से याद करें समझ करके। तो कुछ बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें। संस्कृत व्याकरण के जो नियम हैं वो सभी जितने भी आपके विषय हैं संस्कृत के सब जगह प्रयोग होंगे। तो 3 वचन ध्यान रखें, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम का अर्थ है एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, एक वस्तु के लिए प्रयोग होगा, और द्विवचनम 2 के लिए होता है, और बहुवचनम जो है वो 3 या 3 से ज्यादा कितने भी हो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारे लकार होते हैं उसमें मुख्य बात और क्या होती है, उसमें पुरुष होते हैं। पुरुष से आप क्या समझते हो, वो 3 तरह के होते हैं। देखिए मैं टेबल के माध्यम से आपको समझा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है पुरुष कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद सामने मैंने लिखा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष का अर्थ है कोई अन्य व्यक्ति। जब हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जब हम कहते हैं वह कौन है, वे दोनों कौन हैं, अरे वे सब कौन हैं, तो वो कौन सा पुरुष होता है, प्रथम पुरुष। तो जहां पर इन शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे, वह, वे दो, वे सब, वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, ये आप समझ जाएंगे। और संस्कृत में इसके लिए शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बात की है, शब्द रूप इसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो शब्द रूप हम इसके साथ साथ में करते चलेंगे जो जो यहाँ पर मुख्य हैं। जैसे मैंने प्रथम पुरुष में बताया कौन से शब्द रूप मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। देखिए तत्शब्द रूप जो होता है, सर्वनाम शब्द रूप, वो पुल्लिंग में कैसे चलता है। जैसे सह, सह का अर्थ होता है वह। जब हम किसी एक व्यक्ति की पुल्लिंग में बात कर रहे हैं, राम, श्याम, सोहन, तो सह का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष है और एक वचन है, सह अर्थात वह। उसके बाद है तौ, उसका अर्थ है 2 पुल्लिंग व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ते का अर्थ है हम बहुत सारे पुल्लिंग में बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही साथ में हम स्त्रीलिंग शब्दों का ध्यान रखेंगे। सा का अर्थ है वह, हम स्त्रीलिंग में किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सा के बाद ते, द्विवचन में हम किन्हीं भी 2 स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। और ताहा, ताहा का अर्थ है बहुत सारी, जब हम स्त्रीलिंग में बहुत सारे किसी की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर ताह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैंने साथ में हिंदी अर्थ भी टेबल में लिखा है ताकि आप भूले ना इसको। वह, वे दो, वे सब, अर्थ यही होगा। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, वो आपको देखना है कि वाक्य आपका किस सेंस में पूछा गया है, पुल्लिंग में पूछा है, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में।
आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष, जब कोई भी दो व्यक्ति बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि तुम, बीच वाला जो होता है, मध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि बीच वाला जो है, जब हम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो, इस तरह के शब्द जहां पर प्रयोग होते हैं वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शब्द क्या होते हैं उसमें, तो त्वम, त्वम जो शब्द है वो एक वचन में मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। किसी एक व्यक्ति के बारे में जब आप सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप तुम लगाएंगे। अनुवाद बनाने में भी इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, तो इसको आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। आगे के जो व्याकरण के विषय आपके बचे हुए हैं सब में आपको इससे मदद मिलेगी, तो अभी से आप इसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद है द्विवचन में युवाम, तुम दोनों क्या कर रहे हो या तुम दोनों पढ़ रहे हो, वो आप धातु के अनुसार देख लेंगे। अभी हम सिर्फ कर्ता देख रहे हैं इसमें, युवाम तुम दोनों। उसके बाद है यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब। तो हमने देखा मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, तुम दो, तुम सब, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ है मैं, हम दो, हम सब। मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग होता है। और उसके बाद आवाम हम दोनों और वयम हम सब। तो ये जो टेबल है इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, लिख कर इसका अच्छे से अभ्यास करें, तो आप गारंटी लें इस बात की, मैं देती हूं आपको, कि आपके बिल्कुल भी इसमें अंक नहीं कटेंगे अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेंगे। और जो धातु मैं आपको आगे लकारों में समझाऊंगी उसको भी साथ साथ में याद करते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी पहली धातु पठ धातु की ओर। पांचों लकारों में उसको हम सीखते हैं कि किस तरीके से आसानी से हम धातु को याद कर सकते हैं। हम सिर्फ एक ही धातु इसमें करेंगे, बाकी धातु उसकी तरह ही चलेंगी। ये चीज आप ध्यान रखें, कुछ परिवर्तन है जो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले है पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में। तो हर एक धातु में जैसे मैंने आपको बताया प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आप देखिए सबसे पहली टेबल जो मैंने बनाई है हर लकार में वो प्रत्यय की है, और दूसरी में मैंने धातु को प्रत्यय के साथ मिलाकर लिखा है। तो प्रत्यय अगर आप याद कर लेंगे हर लकार के साथ, तो आपको सिर्फ उसमें धातु जोड़नी है। यहाँ पर मैं पठ करा रही हूँ आपके सामने, गम आए, नृत्य आए, वद आए, चल आए, हंस आए, कोई भी धातु आप प्रत्यय के आगे लगाइए हर लकार में और आपकी धातु बन जाएगी। तो देखते हैं पहले, जैसे मैंने प्रत्यय लिखे हुए हैं आप देख रहे हो, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। और इसमें बस धातु आपको जोड़नी है। तो जैसे मैंने पठ धातु जोड़ी, पठ जमा अति, पठती, पठ जमा अतः, पठतः, पठ जमा अंति, पठंती, पठ जमा असि, पठसी, पठ जमा अथः, पठतः, पठ जमा अथ, पठत, पठ जमा आमी, पठामी, पठ जमा आवह, पठावह, पठ जमा आमह, पठामह। तो कितनी आसानी से हमने इस धातु को, इस लकार को समझा है। और आप कोई भी धातु इसके जगह, अगर आपने यहाँ पे चल लगाया, चल जमा अति, चलती, वद जमा अति, वदती, खाद जमा अति, खादती, कोई भी धातु आप यहाँ पर लगा सकते हो। ऐसे ही हम बाकी लकार भी आगे कर लेते हैं एक बार। बाद है पर धातु लोट लकार, जो आज्ञा देने वाले वाक्य के अर्थ में प्रयोग होती है। तो इसके जो प्रत्यय हैं वो देख लेते हैं। पहला है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। ठीक है, तो धातु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामह। कोई और धातु लगाएंगे तो भी वदतु, वदताम, वदंतु, कोई भी आप अपने पास से लगाकर देखिएगा और नई नई धातु खुद से बनाइएगा। आगे है पठ धातु लृट लकार, भविष्यत काल में जब हम कहते हैं ये काम मैं करूंगी, मैं पढ़ूंगी, तो ये इसका प्रयोग होता है इस लकार का, लृट लकार का। इसके प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय की टेबल है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इसमें हमने पठ धातु जोड़ी, तो देखते हैं टेबल कैसे बन गई। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आप कोई भी धातु को ऐसे ही प्रत्यय में लृट लकार में जोड़ेंगे और वो आसानी से बन जाएगी। अगला प्रत्यय देखते हैं हम, पर धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। ठीक है,
तो प्रत्यय देखते हैं इसके। इसमें लिखा है सबसे पहले एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। यहाँ पर जो ए मैंने सब जगह लिखा है वो ए की मात्रा के रूप में धातु में सब जगह प्रयोग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखा भी है ऑब्लिक करके टेबल में एत के साथ ए की मात्रा। जब भी हम धातु में जोड़ेंगे तो वो ए की मात्रा बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे बनेगी टेबल। जैसे है पठ धातु में एक हमने जोड़ा, पठेत, पठेताम, पठेयु। आपको सुनाई भी दे रहा है कि ए का जो है हम उच्चारण कर रहे हैं। पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये था हमारा विधिलिंग। आगे देखते हैं पठ धातु लंग लकार भूतकाल अर्थ में, बीते हुए समय की जहां पर बात होती है वहां पर लंग लकार का प्रयोग होता है। इसमें एक विशेषता ये है, सभी जो लकार आपने देखे उसमें प्रत्यय तो हमने देख लिए अलग टेबल में कि प्रत्यय जोड़ने से आप उसको याद कर लेंगे, लेकिन इसमें एक और शब्द अ शब्द जो है हर शब्द से पहले जुड़ जाएगा। जितने भी तीनों पुरुष हैं हमारे और तीनों वचनों में इसका प्रयोग होगा, सबके आगे अ जुड़ेगा और बाद में जो प्रत्यय है वो जुड़ करके जो शब्द बनेगा तब लंग लकार में हमारा नया शब्द बन जाएगा। तो देखते हैं एक बार। पहले है हमारा सबसे पहले, सबके आगे मैंने अ लगाया है ऑब्लिक करके, वो सबके आगे आएगा। जहां पर भी लंग लकार की बात हो आप याद रखें कि अ का प्रयोग वहां पर जरूर होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय है अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो इसका जो धातु है वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। तो ये था हमारा लंग लकार। आगे देखते हैं। ध्यान दें कि निम्नलिखित धातु भी पठ की तरह पांचों लकारों में चलेंगी। हमने जो पाठ्यक्रम में आई हुई धातुओं के बारे में बात की थी उनका मैं एक बार आपको अर्थ बताना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि पठ धातु की तरह ही वो चलेंगी, लेकिन कुछ परिवर्तन हैं उनमें लिरिट लकार में, वो आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि धातुएं मूल रूप में अलग होती हैं और उनको आदेश अलग होता है, अर्थात वो चलती अलग तरीके से हैं। वो हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारी धातु गम धातु। ठीक है, गम धातु आप देखते हैं कि कैसे चलती है। जब हम लट लकार में चलाते हैं तो गच्छति, लोट में भी गच्छतु, ठीक है, लिट में अलग चलेगी और अगच्छत, गच्छेत सब में ऐसे चलेगी। लेकिन केवल लिट लकार में उसका प्रयोग मूल धातु जो गम है हमारी, गमिष्यति, ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ लिट लकार में गमिष्यति, बाकी सब लकारों में गच्छ के रूप में वो चलेगी। उसके बाद है नी धातु। नी धातु भी ऐसे ही है, लट, लोट, लंग, विधिलिंग सब में नयति, नयतु, अनयत, नयेत इस तरीके से चलेगी, लेकिन केवल लिट लकार में नंश्यति इस तरीके से उसके रूप चलेंगे। आगे है दृश धातु, उसको भी पश्य आदेश होता है, तो लट, लोट, विधिलिंग व लंग लकार में पश्यति, पश्यतु, अपश्यत, पश्येत इस तरीके से चलेगी वो, लेकिन सिर्फ लिरिट लकार में द्रक्ष्यति इस तरीके से उसके रूप चलेंगे। अगली धातु है अस धातु। अस धातु लट, लोट, विधिलिंग लंग में ऐसे चलती है, अस्ति, अस्तु, आसीत और विधिलिंग में श्यात। ये ध्यान रखें आप, ये धातु विशेष रूप से अच्छे से अलग से ही याद करें, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। और लिट लकार में भविष्यति, अब ध्यान रखें लिट लकार में एकदम अलग से धातु का रूप होता है, तो वो आपको अपने आप से पहले ही याद रखना होगा, अच्छे से कंठस्थ करना होगा। पा धातु है वो पिब आदेश होता है उसको, लट, लोट, लंग, विधिलिंग में पिबती, पिबतु, पिबेत, अपिबत व लिट लकार में पाश्यति इस तरीके से उसके रूप चलते हैं। क्री धातु लट में करोति और करोतु, अकरोत और कुरियात इस तरीके से चलते हैं, और जो लिट लकार है उसमें करिष्यति इस तरीके से रूप चलेंगे। तो इन धातुओं में जो विशेष बातें हैं लिट लकार की उनको आप ध्यान दें, अच्छे से समझकर याद करें क्योंकि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित धातुएं हैं। इसके अलावा भी अगर संस्कृत व्याकरण में कोई भी धातु आपके सामने आती है तो आप उसको इन्हीं धातुओं की तरह चला सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें धातु को पढ़ते हुए कि मूल धातु कौन सी है, उसको आदेश क्या होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धातुओं के बारे में जितनी भी आपकी मणिका पुस्तक में दी हुई हैं
आपकी जो व्याकरण की पुस्तिका है उसमें दी हुई हैं, उनमें से आप जरूर पढ़ें कि धातुएं कौन कौन सी होती हैं। जहां पर भी आपको व्याकरण पढ़ने का मौका मिले उसको अच्छे से समझें व याद करें। आगे बढ़ते हैं हम आत्मनेपद धातु की ओर। परस्मयी पद धातु को हमने समझ लिया अच्छे से। आत्मनेपद के बारे में मैंने प्रत्ययों के बारे में आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें अलग प्रत्यय लगते हैं, इसलिए ये आत्मनेपद धातु होती है। तो हम एक धातु कर रहे हैं, सेव धातु। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार 2 धातु दी गई है, सेव व लब। अभी हम सेव को समझेंगे। सबसे पहले है सेव धातु में हम लंग लकार में आपको करा रही हूँ। लंग लकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें अ जुड़ जाएगा, वो नियम सेम रहेगा। जो हमारा परस्मयी पद में था वही नियम इसमें रहेंगे कि वचन 3 होंगे, पुरुष 3 होंगे, वही। ठीक है, सिर्फ प्रत्यय उनके चेंज होंगे, बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, आप ध्यान रखें। तो इसके जो प्रत्यय है वो जान लेते हैं एक बार। अत एताम अंत, अथः एथाम अध्वम, ए आवही आमही। ये प्रत्यय परस्मयी पद से बिल्कुल अलग है, तो आप इसको अच्छे से समझें और याद जरूर कर लें। एक धातु आप अच्छे से याद कर लेंगे तो बाकी सारी आत्मनेपदी धातु आपको याद हो जाएंगी। तो सेव धातु का लंग लकार देख लेते हैं कैसे चलेगा। असेवत, असेविताम, असेवंत। जब हमने सेव धातु में अत लगाया प्रथम पुरुष में तो क्या हो गया, सेवत हो गया और अ आगे जुड़ गया तो असेवत। ऐसे ही प्रथम पुरुष का द्विवचन वचन क्या था, एताम, तो अ आगे लग गया अ, सेव, सेव में एताम मिल गया, असेवेताम। ऐसे ही अंत, अ आगे लग गया, सेव धातु थी और उसमें अंत जुड़ गया, असेवंत। इस तरीके से आप जोड़कर देखें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इस प्रत्यय से कितनी आसानी से आप धातु को याद कर सकते हैं। आगे मध्यम पुरुष में है असेवथः, असेविथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। आगे बढ़ते हैं लिरिट लकार की ओर। लिट लकार के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं भविष्यत काल में जान लेते हैं। इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यद्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। बहुत ही आसान है इसको याद करना, जैसे परस्मयी पद में था बस वैसे ही कुल मिलाकर इष्य से आप इसको समझ सकते हैं कि ये भविष्यत काल है। तो धातु कैसे चलेगी, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो ये था हमारे 2 लकार हमने किए हैं। आगे देखते हैं सेव धातु का लट लकार, उसके प्रत्यय अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए आवहे, आमहे। तो धातु में जुड़कर क्या बनता है देखते हैं। सेव में अते जुड़ा तो सेवते, एते जुड़ा सेवेते, अंते जुड़ा सेवंते। क्योंकि हर धातु के सेव है, जैसे धाव है, गम है, कोई भी हो, उन सब में हलंत होता है, तो जब आप उसको जोड़ेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवे थे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो ये था आपका लट लकार। उसके बाद आगे देखते हैं लोट लकार। इसके प्रत्यय जान लेते हैं एक बार। अताम, एताम, अंताम, अस, एथाम, अध्वम, ऐ, आवहि, आमहि। धातु में जोड़ेंगे कैसे बनेगा, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहि, सेवामहि। महि, ये आई है क्योंकि सब जगह, तो ये हमने किया अभी। उसके बाद हम करेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग के प्रत्यय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एत, एयताम, एरन, एथा, एयथाम, एध्वम, एवहि, एमहि। तो कैसे बनेगा, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवे, सेवेवहि, सेवेमहि। तो ये हमने देखा विधिलिंग लकार में। इसी तरीके से लब धातु जो है आपके पाठ्यक्रम में वो भी ऐसे ही चलेगी 5 लकारों में। आप अगर सेव धातु अच्छे से कर लेंगे याद, तो बाकी धातुएं अपने आप चला सकते हैं आत्मनेपद में। कुछ और धातुएं भी मैंने नीचे दी हुई हैं आपके सामने, वो भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रश्नों से इसका अभ्यास कराऊंगी। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि धातु रूप के जो प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में और आपको किस तरीके से उनका जवाब देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आपका जो प्रश्न है,
अधोलिखित धातु रूप संबंधी प्रश्नानां यथा निर्देशम विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। हयः त्वं कुत्र डैश। अब जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपको हर शब्द पे ध्यान देना है। इसके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, अस्ति, भविष्यसि, आसि, आसन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है हय। हय जो शब्द है उसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। ये हमने अव्यय पद में अच्छे से समझ लिया था। दो शब्द आप ध्यान रखें, एक तो श्वय होता है, श्वः का अर्थ है आने वाला कल, हय का अर्थ है बीता हुआ कल। हमें पता है कि बीते हुए कल की कौन से लकार में बात होती है, लंग लकार में बात होती है। तो आप इसको तुरंत पकड़ लें इस बात को कि यहाँ पर लंग लकार का ही प्रयोग होगा जिसकी धातु में होगा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर त्वम शब्द आया है। अब त्वम शब्द क्या है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो देख लेते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सी धातु यहाँ पर दी गई है और जो लंग लकार में भी हो। लंग लकार की पहचान हमने जानी थी कि अ वहां पर पहले ही होगा। तो देखते हैं, अस्ति दिया हुआ है लेकिन अस्ति हमें पता है ये तो लट लकार का है, भविष्यसि लिट लकार का है, आसि व आसन। तो इसमें जो आसन है जो हमारा आसन है वो तो हमारा बहुवचन का है और जो आसी है वो हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है। ये आपको कब याद होगा, जब आप धातु को अच्छे से एक बार याद कर लेंगे, क्योंकि अस धातु के जो रूप चलते हैं थोड़े से आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें आसी ही आपका उत्तर रहेगा। अगला है श्वः युवाम भ्रमणार्थम डैश। अब श्वः का अर्थ आने वाला कल। आने वाले कल में हम कब बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। गे का मतलब है कि हम भविष्यत काल की बात कर रहे हैं। तो युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। तो देखते हैं कि कल तुम दोनों भ्रमण के लिए गमिष्यसि, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि एक वचन है ये मध्यम पुरुष। या गमिष्याम है, गमिष्यथ है या गमिष्याव है, इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा सही। तो इसमें युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन की बात की गई है, तो उत्तर भी हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन में ही होगा, लिट लकार में, जो क्या होगा गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। तो द्विवचन हुआ गमिष्यथः। तो जहां पे विसर्ग है गमिष्यथः वो हमारा उत्तर होगा। उसके बाद है अगला पा धातु पिब, जिसको आदेश होता है धातु लिट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम किम। अब आपको पा धातु देखनी है, लिट लकार में देखनी है और मध्यम पुरुष में देखनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, द्विवचन में बतानी है। तो पा धातु कैसे चलती है, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसी एक वचन हो गया मध्यम पुरुष और पाश्यथः मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। तो पाश्यथः इन चारों ऑप्शन में से हमारा उत्तर होगा। तो ये आप धातुओं को याद करके ही अच्छे से इनका उत्तर दे पाओगे। आगे है बालकः आचार्यम डैश। इसमें सेव धातु दी हुई है, लट लकार में आपको उत्तर देना है। तो क्या उत्तर रहेगा इसको देखो, बालकः, बालक ज्यादा है। ठीक है, तो बालक ज्यादा है तो बहुवचन में आएगा, लट लकार में बहुवचन। सेवते, आगे देखो सेवंती इसका ऑप्शन है, सेवंते, सेवंतु, सेवा में है। तो हमें पता है लट लकार में बहुवचन में सेवंते होता है, तो सेवंते जो है इसका उत्तर होगा। सेवंती नहीं होगा क्योंकि हमें पता है सेव धातु आत्मने पद में चलती है। अभी अभी हमने अच्छे से सीखा है, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। आगे है यूयम किम डैश, क्री धातु लट लकार में। अब यूयम क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन, तुम सब की बात हो रही है वहां पर। करोति, करिष्यते, करिष्यथ या करिष्यन्ति। अब लिरिट है, अगर लिरिट की बात की गई है तो हमें मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है, तो करिष्यथ बिना विसर्ग वाला। जब दो की बात होती है तो विसर्ग करिष्यथः और बहुवचन में होती है तो करिष्यथ। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप इनको याद करें, याद करना बहुत आवश्यक है। याद अगर आपको ये हो जाते हैं तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा मैं आपके साथ एक वर्कशीट भी शेयर कर रही हूँ जो आप खुद करके देखेंगे। उससे पहले आप इसको कंठस्थ कर लें, तभी आप वर्कशीट अच्छे से कर पाओगे और धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि शब्द रूप व धातु रूप सारी व्याकरण में आपके प्रयोग में आने वाले हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।